फ्रेंड, हैप्पी न्यू ईयर। बेबी लाली चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि न्यू ईयर हो चुका है और फ्रेंड फूलों की बहार भी आई हुई है हमारे गार्डन में और बरसात भी हो चुकी है। सब कुछ मतलब इकट्ठा ही हो चुका, सारी खुशहाली एक साथ बरसी है। और फ्रेंड अब देखिए मिट्टी भी काफ़ी सारी गीली हो गई है और प्लांट को एक नई जान भी मिली है और आज खूब अच्छी धूप भी निकल रही है देहरादून में। तो फ्रेंड अगर आपके यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है तो आप सबसे पहले फ्रेंड, अगर आपको समय नहीं मिल पाया होगा निश्चित रूप से, और फ्रेंड बारिश होके चुकी है तो इनकी गुड़ाई करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अपने सभी प्लांट की गुड़ाई कर लें। और फ्रेंड मैं अभी इसी काम में देखिए लगी हुई हूँ और अब इतने अपने रोज प्लांट पर जो है अच्छे से गुड़ाई करूँगी, क्योंकि इन प्लांट पे मुझे बहुत अच्छे से फूल चाहिए और फूल मिल भी रहे हैं फ्रेंड। काफ़ी सारे फ्लावर्स इस पर खिले हुए थे और मैंने रोज ही तोड़े हैं। और जैसा कि आपको मालूम है न्यू ईयर आया हुआ है तो न्यू ईयर पे जो है हम अच्छे से भगवान की पूजा पाठ करते हैं, हमें फूल भी अच्छे चाहिए होते हैं। और आप देख सकते हैं काफ़ी सारी ढेर सारी इसमें कलियां बनी हुई हैं, काफ़ी सारी कलियां आ रही हैं। और आज मुझे टाइम मिला है तो आज ये इसके देखिए पत्ते जो है जल से गए हैं, काफ़ी थ्रिप वगैरह लग जाती हैं और फ्रेंड इसमें जो है फंगस भी लग जाती है पत्तों पर। और फ्रेंड जो है इनमें जो है स्प्रे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो मैं आज इनमें स्प्रे भी करूँगी अपने रोज़ प्लांट पर। और मैं इसीलिए आपको ये सारे वर्क दिखाती हूँ, अपने सारे काम दिखाती हूँ, जिससे आप लोगों के भी निश्चित रूप से, क्योंकि जो एक गार्डन में हो रहा होता है वही सभी जगह एक सी प्रकृति है। तो फ्रेंड सभी प्लांट पर जो है फंगस लगने का डर तो होता ही है बारिशों के बाद। जैसा रंगत इनमें चल रही है, जैसी अच्छी इनमें बढ़त चल रही है, उसके साथ साथ इनमें जो है पीछे पीछे इंसेक्ट भी लगते रहते हैं, फंगस भी, थ्रिप्स भी इनमें रोज प्लांट पर। और फ्रेंड हमारे जितने भी विंटर प्लांट हैं उन सब का भी बहुत ध्यान रखना है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है ये मेरा जो है अडेनियम के प्लांट हैं और अडेनियम के ये मदर प्लांट हैं फ्रेंड। इनसे मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स बनाए थे, तो इन प्लांट से मैंने जो है कटिंग से जो है लगाए थे वो प्लांट, उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपने भी सीडलिंग कर रखी है या आपने कटिंग से प्लांट को लगा रखा है तो उनका बहुत ही ध्यान रखना है इस वक्त। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर सनलाइट आ जाती है बहुत जल्दी और मैंने जो है इनको बिल्कुल अच्छी सनलाइट में रख दिया है, जितने भी मेरे अडेनियम के प्लांट हैं। और इनको बस यही देखना है। अब देखिए ये मैंने छोटे छोटे गमलों में लगा रखे हैं और कटिंग से सभी प्लांट तैयार हो गए। क्या बताऊँ फ्रेंड, पूरी तो बरसात झेली है इस नन्हे से प्लांट ने, और ना तो ये गला है ना ये ख़राब हुआ है। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा इसे बहुत ही बिल्कुल इसमें ईंट पत्थर डाल रखे होंगे, टुकड़े डाल रखे होंगे उनके, या बहुत ज़्यादा सॉइल को ऐसा ढीला बेल्टेन बना रखा होगा। सॉइल बनाई है, बेल्टेन बनाई है विंटर प्लांट की तरह। और फ्रेंड इनको मैंने लगाया था तो पूरी बारिश झेली इस प्लांट ने। और फ्रेंड उसके बाद देखिए धीरे धीरे विंटर आ गया, कटिंग लगाई थी मैंने तो ये ख़राब नहीं हुआ है। लेकिन फ्रेंड ये देखिए छोटे छोटे अडेनियम है और ये सबसे छोटा था जो मैंने आपको दिखाया। तो केयर करने से यही होता है कि हम अपने प्लांट का जब ध्यान रखते हैं तो हमारा जो प्लांट है वो ख़राब नहीं होता। और फ्रेंड ये देखिए अडेनियम के प्लांट मैंने सभी जितने भी मैंने कटिंग से तैयार किए थे और उन सबको मैंने जो है सनलाइट में रख दिया है। अब मैं सामने बैठी हुई हूँ तो थोड़ा छाया आ रही है, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी सनलाइट आ रही है। और सबको गुड़ाई कराए मैंने धीरे धीरे, जिससे इनकी जड़ें खराब ना हो। कोडियस को छोड़ के थोड़ा अच्छे से गुड़ाई कर दी है पूरे प्लांट की, तो अब ये मिट्टी सूखेगी और प्लांट हेल्दी रहेंगे फ्रेंड। और जनवरी के महीने के बाद इनकी ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी। इस वक्त भी इनकी स्लो ग्रोथ होती है, काफ़ी छोटी छोटी नन्ही नन्ही सी इनमें पत्तियाँ आती रहती हैं। तो इन प्लांट का बहुत ज़्यादा इस तरह ध्यान रखना होता है। तो अगर आपने सीडलिंग कर रखी है या कटिंग से प्लांट को लगा रखा है तो ये मत सोचिए कि इनका समय चला गया, डोरमेंसी पीरियड चला गया, डोरमेंसी पीरियड चल रहा है। लेकिन इन्हें फुल सनलाइट में रखिए, क्योंकि सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है प्लांट को। चाहे आपके कोई भी प्लांट डोरमेंट में चले गए हों या फिर फ्रेंड उनमें जो है ग्रोथ हो रही हो, उनमें फ्लावरिंग आ रही हो, कोई भी प्लांट हो उन प्लांट को अच्छी सनलाइट में रखिए। और जितने भी आपके डोरमेंट प्लांट हैं, डोरमेंसी में चले गए हैं, जितने भी डोरमेंट हो गए, तो फ्रेंड हिबिस्कस के प्लांट हों या कोई भी अदर प्लांट हो, उन सब में जो है आप अच्छे से खाद तो आपने दे दी ही होगी, नहीं दे दी है तो अभी भी आप खाद दे सकते हैं। और वो 1 से 1.5 महीने इसी तरीके से सोए रहेंगे और 15 फरवरी के बाद फिर वो जगेंगे। 15 फरवरी के बाद बहुत बढ़िया उनमें ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे बसंत आता है, बसंत आ जाता है और हमारा जो गार्डन है फूलों से भरा रहता है। और विंटर प्लांट भी हमारे खूब अच्छी फ्लावरिंग कर रहे होते हैं उस वक्त, तो हमारा पूरा ही घर फूलों से भर जाता है। फिर समझ नहीं आता कि विंटर
प्लांट खिल रहे हैं या फिर फ्रेंड परमानेंट प्लांट, सभी फूल एक साथ खिलते हैं और बहुत अच्छा लगता है गार्डन में। तो आपके जितने भी विंटर प्लांट हैं या परमानेंट प्लांट हैं उनका बराबर ध्यान रखिए। उनका ध्यान डोरमेंट हो गए, जो प्लांट डोरमेंसी चले गए हैं उनका प्लांट का ध्यान यही रखना है कि उनमें फ्रेंड पानी तो आपको ज़्यादा नहीं देना है रोज़। बहुत ज़्यादा मिट्टी बिल्कुल सूख गई है तब आपको थोड़ा सा पानी उसमें डाल देना है। और इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड का स्प्रे आप हमेशा करते रहें, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि मिट्टी में जो है फंगस लग जाती है और प्लांट हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो फ्रेंड और दूसरी चीज़ है, उनको फुल सनलाइट में रखें। और जितने भी हमारे विंटर प्लांट हैं उन विंटर प्लांट का तो बहुत ध्यान रखना ही है। अडेनियम का मैंने आपको बताया, अडेनियम डोरमेंसी में जो चले गए मदर प्लांट थे उनको तो मैं बिल्कुल वो नहीं कर रही। जब वो बिल्कुल सूख जाते हैं तो मैं उनमें थोड़ा सा पानी दे देती हूँ। अभी तो फिलहाल इनमें बारिश का पानी पड़ा हुआ है। तो अभी प्लांट की जो मेन चीज़ है वो मेन चीज़ यही है फ्रेंड कि उनमें जो है आपको गुड़ाई करनी है और फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है। और हर प्लांट का ध्यान रखना है कि किसी भी प्लांट में कोई किसी तरह की चींटी, किसी तरह का कोई भी इंसेक्ट ना लगा हुआ हो, तो फिर हमारे प्लांट बहुत बढ़िया तरीके से चलते हैं। तो इसी तरह से मैं अपने प्लांट की केयर कर रही हूँ, यही आप लोगों को बताना था। और बहुत अच्छी जो है मेरे प्लांट ग्रोथ भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी कर रहे हैं। तो फ्रेंड बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट भी हो गई है विंटर प्लांट में और इनकी बहुत बराबर ध्यान रखा है मैंने। और देखिए पूरे जो है बास्केट जो है पूरी भर गई है और धीरे धीरे और भी भर जाएगी, बिल्कुल बास्केट आपको दिखाई नहीं देगी। और इनमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो पिंचिंग मैंने अब बंद कर दी है, बस स्पैंड फ्लावर को हटाती रहती हूँ, उससे भी प्लांट की ग्रोथ होती रहती है। क्योंकि हम जब प्लांट को जो स्पैंड फ्लावर होता है उसको जब हम हटाते हैं फ्लावर को, तो उससे जो है बहुत अच्छी ग्रोथ होती है और बहुत अच्छे वहाँ से ब्रांचेस निकलती है। इसी तरीके से फ्रेंड ये देखिए अलमंडा के फ्लावर भी बहुत अच्छे खिल रहे हैं, ये मेरे टेरेस पर खिल रहे हैं। इन सब की भी मैंने बहुत अच्छे से देखिए गुड़ाई करी है सभी प्लांट की और बहुत अच्छी ये सब प्लांट फ्लावरिंग कर रहे हैं। कोई भी प्लांट ऐसा नहीं है जो फ्लावरिंग ना कर रहा हो और बहुत अच्छी ग्रोथ इन सब की चल रही है। तो बस यही ध्यान रखना है और फूलों से भर जाएगा आपका ये पूरा गार्डन। आगे जून तक ये फ्लावर खिलते ही रहते हैं अगर हम बहुत अच्छे से इन प्लांट का ध्यान रखते हैं। तो चलती हूँ फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी गार्डनिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें जिससे मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच जाएं।